देखिए बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा था अलंकार। कल हमने आपको श्लेष अलंकार की परिभाषा बताई। श्लेष अलंकार श्लेष धातु से उत्पन्न हुआ शब्द है, ये बताया। श्लेष अलंकार के एग्जाम्पल बताए। आज हम आपको श्लेष अलंकार के भेदों के बारे में बता रहे हैं। मैंने आपको बताया श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। भंग का मतलब होता है तोड़ना। जब शब्द को बिना तोड़े ही जो है एक बार काव्य में प्रयोग होने पर बिना तोड़े ही अलग अलग अर्थ प्राप्त होते हैं, वहां अभंग श्लेष अलंकार होता है। तो अभंग श्लेष, ये मैंने आपको जो 3 एग्जाम्पल लगाए हैं, इनमें गांठ और रस, इन शब्दों को तोड़ने की जरूरत नहीं है और बिना तोड़े ही इसके अलग अलग अर्थ प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ श्लेष अभंग श्लेष अलंकार है। इस दूसरे एग्जाम्पल में रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती माना सून। इसमें पानी शब्द को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है और बिना तोड़े ही इसके अलग अलग अर्थ प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए यहाँ भी अभंग श्लेष अलंकार है। तीसरा, बलिहारी नवकूप की गुण बिन बूंद न दे। यहाँ गुण और बूंद शब्द को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ भी जो है अभंग श्लेष अलंकार है। जब शब्द को तोड़ने पर, जब तोड़ करके अलग अलग अर्थ प्राप्त होते हैं, वहां होते हैं कौन सा अलंकार होता है? सभंग श्लेष अलंकार। पहले मैं आपको जो है अभंग श्लेष की परिभाषा बताता हूं, ठीक है? अभंग श्लेष अलंकार तो काव्य में जब एक या एक से अधिक शब्दों का एक बार प्रयोग हो और उनको तोड़े बिना ही एक से अधिक अर्थ प्राप्त होते हों तो वहाँ अभंग श्लेष अलंकार होता है। अभंग श्लेष अलंकार होता है, ठीक है? काव्य में जब एक या एक से अधिक शब्दों का एक बार प्रयोग हो और उनको तोड़े बिना ही एक से अधिक अर्थ प्राप्त होते हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अभंग श्लेष अलंकार होता है। ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं है, ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं ये अभंग श्लेष अलंकार के एग्जाम्पल हैं। कौन से के एग्जाम्पल हैं? अभंग श्लेष के। जहां गांठता रस नहीं यह जाना सब कोई, ठीक है? तो मैंने आपको कल बता ही दिया कि ये गांठ और रस का शब्दों को बिना तोड़े ही उसके अलग अलग अर्थ प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना? बलिहारी नवकूप की गुण बिन बूंद न दे। गुण और बूंद को बिना तोड़े ही अलग अलग अर्थ प्राप्त हो रहे हैं, पानी शब्द को बिना तोड़े ही अलग अलग अर्थ प्राप्त हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं सभंग श्लेष अलंकार की। कौन से की? सभंग श्लेष अलंकार की। तो सभंग श्लेष अलंकार कहाँ होता है? सभंग श्लेष अलंकार वहां होता है जब काव्य में किसी एक शब्द का या एक से अधिक शब्दों का एक बार ही प्रयोग हो और एक बार में ही शब्दों को तोड़ने पर एक से अधिक अर्थ प्राप्त होते हैं। एक अर्थ तो बिना तोड़े प्राप्त हो जाता है और एक अर्थ तोड़ने पर प्राप्त होता है। तो तोड़ने पर जब अलग अलग अर्थ प्राप्त हो तो वहां होता है सभंग श्लेष अलंकार। देखिए काव्य में
जब एक या अधिक शब्दों को तोड़ने पर प्रसंगवश अलग अलग अर्थ प्राप्त होते हैं, अलग अलग अर्थ प्राप्त होते हो तो वहाँ सभंग श्लेष अलंकार होता है। तो देखिए, जैसे बहुरी विचार कीन मनमाही, बहुरी विचार कीन मनमाही, माही दीन सुरानीक जिम जाहि ठीक है ना। अब आप देखिए, सुरानीक शब्द है, सुरानीक शब्द को तोड़ने पर इसके अलग अलग अर्थ प्राप्त होते हैं। सुरानीक कहते हैं देवताओं की सेना को। किसको कहते हैं? देवताओं की सेना। सुर धन अनेक, अनेक यानी सेना और सुर यानी देवता, देवताओं की सेना। और तो ये तो हो गया सुर धन अनेक यानी देवताओं की सेना, और एक हो गया सुरा और नीक, धन नीक। अब सुरा का मतलब होता है शराब, भाई यहाँ तो सुर का मतलब हो गया क्या? देवता, ठीक है। और अनेक यानी सेना, तो देवता देव सेना। और यहाँ सुरा का मतलब हो गया शराब और नीक यानी अच्छी शराब। तो यहाँ शब्द एक बार प्रयोग हो रहा है, और एक बार प्रयोग होने पर ही उसके दो अर्थ प्राप्त हो रहे हैं। शब्द को तोड़ने पर दो तरीके से तोड़ा है, दोनों तरीके से अलग अलग अर्थ प्राप्त हो रहे। तो जहां शब्द को तोड़ने पर उसके डिफरेंस तरीके से डिफरेंस अर्थ प्राप्त होते हो, डिफरेंस मीन्स प्राप्त होते हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? सभंग श्लेष अलंकार होता है, ठीक है ना। सभंग श्लेष अलंकार होता है। तो इस प्रकार से श्लेष अलंकार के दो भेद हो गए। कितने भेद हो गए? दो भेद हो गए। अब हम बात करते हैं अगले अलंकार की। तो अगला जो अलंकार है वो अलंकार है यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार, ठीक है ना। तो यमक अलंकार कहाँ होता है? इसमें और उसमें इतना सा फर्क है क्या कि श्लेष अलंकार में तो किस काव्य में जब कोई शब्द एक या एक से अधिक जो शब्द हैं वो एक बार प्रयोग होने पर उसके अलग अलग अर्थ प्राप्त होते हैं प्रसंगवश। और यमक अलंकार में एक या एक से अधिक शब्द जब अलग अलग बार प्रयोग हो, एक से अधिक बार प्रयोग हो और हर बार उनका अलग अलग अर्थ प्राप्त होता है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। देखिए आप, यमक अलंकार, यमक अलंकार। तो काव्य में जब एक या अधिक शब्दों का
एक से अधिक बार प्रयोग होने पर अलग अलग अर्थ प्राप्त होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है मतलब एक से अधिक बार प्रयोग हो शब्द, तो एक से अधिक बार जब प्रयोग हो तो वहाँ एक से अधिक बार प्रयोग होने पर उनका अलग अलग अर्थ प्राप्त होता है। तो वहाँ कौन सा अलंकार प्राप्त होता है? यमक अलंकार प्राप्त होता है। जैसे जैसे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती हैं। भूषण कहत शिवराज वीर तेरे त्रास, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। तो तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है, अलग अलग अर्थ प्राप्त हो गए। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, यानी ऊंचे बड़े बड़े भवनों में रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती, अर्थात ऊंची बड़ी बड़ी गुफाओं में रह रही है। तो भाई मंदिर शब्द के दो बार प्रयोग हुआ, दो बार अलग अलग अर्थ हो गए। नगन चढ़ाती थी वे नगन चढ़ाती है, यानी कि एक बार तो अर्थ हुआ कि हीरा मोती जो नग हैं उनसे जड़े हुए गहनों से वो जो है लदी रहती थी, तो नगन जड़ाती है, यानी बिना वस्त्रों के सर्दी में मरती रहती है। मुगल सेना की जो है बेगमों के हाल है, ठीक है ना। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, अंदर रहती हैं। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं, तीन बेर खाती हैं, तीन बेर खाती हैं, ठीक है। भूषण कहत शिवराज वीर तेरे त्रास, चाबी दे दो हम बक्सा में। भूषण कहत शिवराज वीर तेरे त्रास, वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती थी, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती हैं, वे नगन जड़ाती हैं, ठीक है। शिवाजी की भय के कारण मुगल जो बादशाह थे उनकी बेगमों के हाल जो है भूषण कवि ने वर्णन किए हैं कि जो ऊंचे ऊंचे भवनों में रहने वाली जो बेगमें थी वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की बड़ी गुफाओं में रह रही हैं, जिनके आभूषणों से शरीर झुके रहते थे, इतने आभूषण लदे रहते थे, और अब उनके शरीर बिल्कुल ऐसे कमजोर पड़ गए, शिथिल हो गए। जो दिन में तीन तीन बार खा लिया करती थी, तीन बेर खाती थी, जो दिन में तीन तीन बार खा लिया करती थी,
वे 3 बेर खाती हैं। अब केवल 3 बेर बेर नामक फल खा करके काम चला रही है। भूषण कहत शिवराज वीर तेरे त्रास। भूषण कवि कहते हैं कि हे शिवाजी, तेरे भय के कारण कहाँ तो वे नगन उनके जो है शरीर में जड़े रहते थे, नग हीरा मोती, और अब वे बिना वस्त्रों के जो है सर्दी में मर रही है। तो यहाँ शब्दों का अलग अलग बार प्रयोग हुआ है और अलग अलग बार उनके अलग अलग अर्थ प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ होता है यमक अलंकार। इसके भेदों के बारे में हम आपको कल बताएंगे।